Hello, Gautam. Welcome to our yoga enthusiast. So, welcome. आप अपने बारे में सबसे पहले ये बताइए कि आप क्या करते हैं, क्या आपका एक्सपीरियंस है? मैडम, हम योग विभाग में सेवा देते हैं और पहले हमारी पढ़ाई लिखाई पतंजलि से है। पहले पढ़ाई लिखाई हुई, फिर वहाँ साथ साथ हमने योग की सेवा दी। अभी मैं इधर देहरादून रहता हूँ। मैं श्री गुरु राम राय यूनिवर्सिटी यहाँ पढ़ाई भी करते हैं और सेवा भी देते अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी आपने जैसे बताया कि आपने पतंजलि से अपनी स्टडीज करी है, हैं जी। तो वहां पर अराउंड आई गेस 2500 डॉक्टर प्लस रिसर्चर्स हैं, जिन्होंने पूरा पतंजलि के प्रोडक्ट सब कुछ चीजों का रिसर्च किया है। तो जैसे कि हमें पता है कि पतंजलि का जो योग पीठ है वो बहुत ही किलोमीटर्स में स्प्रेडेड है, मतलब इट्स ह्यूज। मतलब आपका वहां पे क्या रोल रहता था? आपके यूजुअली में मतलब आपका दिनचर्या क्या रहता है? आपकी हॉलीडेज कब होती हैं? थोड़ा सा इसके बारे में बताओ। देखो, पहले जब हम पढ़ते थे तो हम्म। सुबह उठे, उठ करके अपना योगाभ्यास किया, फिर आए, फिर स्नान वगैरह किया और अपना हवन किया करते थे हम। हवन करने के बाद हमारा नाश्ता होता था, ब्रेकफास्ट। उसके बाद फिर अपनी पढ़ाई चलती थी, हम्म। फिलोसफिकल पढ़ाई जितनी भी है योग की। उसके बाद फिर वापस आए, शाम को फिर अपना योगाभ्यास प्रैक्टिस किया, रात में रात्रि पाठ किया और सो जाते थे। तो हवन करने से क्या होता है? हमने मतलब काफी सुना है कि जब भी हम किसी ऐसे मतलब आयुर्वेदिक सेंटर्स वगैरह पे जाते जी। हैं, तो वहां पर हवन जरूर होता है। हवन का सिग्निफिकेंस क्या है? हवन का सिग्निफिकेंस है, देखो, शरीर को एनर्जी तीन प्रकार से मिलती है हमें: हम्म। सॉलिड, लिक्विड और गैस। हाँ जी। हाँ, सॉलिड क्या होता है? जब हम खाना खाते हैं तो उससे एनर्जी मिलती है। हाँ जी। लिक्विड में क्या होता है? पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, जूस पीते हैं, तो उससे मिलती हम्म। है। गैस के माध्यम से कैसे मिलती है? तो वो वायु के माध्यम से हमें एनर्जी प्राप्त होती है। जैसे कि अच्छा। आपने देखा होगा, देखा तो खैर क्या ही होगा, सुना होगा आपने कि हमारे ऋषि मुनि जंगल जाते थे, हाँ वो जी। 35 साल तक तपस्या करते थे। अब वहां हम्म। वो खाना खाते हैं ना, पानी हम्म। पीते हैं, तो सारी एनर्जी वो कहाँ से मिल रही है? सारी सांसों के माध्यम से। ठीक है। हम्म। दूसरा इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम एक। जब हम चलते हैं तो थोड़ी सी एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो नाक से प्रॉपर सांस चलती रहती है, इतने में अपना काम चल जाता है। लेकिन ओके। जब हम रनिंग करते हैं तो क्या हम्म। होता है कि कुछ समय बाद ऑटोमेटिक अपना मुंह खुल जाता है कि भाई हाँ। छोटे पाइप से काम नहीं चल रहा, अब ज्यादा हाँ। ऑक्सीजन चाहिए, मतलब ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो हम्म। इससे हमें पता चला कि सांसों के माध्यम से हमें एनर्जी मिलती है। हम्म। दूसरी बात, अगर हम खाना ना खाएं तो हम कुछ दिनों तक जीवित रह सकते हैं, भाई 20 दिन, हम्म। 25 दिन, 30 दिन, अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार। हम्म। हम पानी ना पिए तो 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। लेकिन अगर श्वास ना लें तो मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट। 2 मिनट तो अगर काफी है, 2 मिनट या 3 मिनट। जी। ठीक है। तो सबसे हम्म। इम्पोर्टेंट क्या है? वायु। सांस लेना, हवा। हाँ, और 24 घंटे में खाना कितना खाते हैं हम? 3 बार, 4 बार, ज्यादा से ज्यादा 5 बार खा लेते हैं। हम्म। पानी 7 बार पी लिया, 8 बार, 10 बार, 15 बार। और वायु 24 घंटे लेते अच्छा। रहते हैं सांस। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वही सबसे ज्यादा हम इनटेक करते हैं। हम्म। तो अब आपने पूछा हवन कैसे लाभ करता है, तो हवन इस सांसों के माध्यम से लाभ करता है। हवन के अच्छा। अंदर आपने देखा होगा कि ऐसी ही सामग्रियां डाली जाती हैं, ऐसी औषधियां डाली जाती हैं जिससे लाभ होता है। अच्छा। अग्नि किसी भी चीज को नष्ट नहीं करती, वो उसको रूपांतरित कर देती है, उसकी शक्तियां बढ़ा देती है। आप 1 चम्मच घी खाएंगे तो उसका लाभ आपको होगा जितना भी 1 चम्मच घी में होता हो। हम्म। वही 1 चम्मच घी अगर आप अग्नि में डालेंगे तो आपके आसपास के 100 मीटर में लाभ होगा उसका। ठीक है। बहुत तो बढ़िया। 100 गुना लाभ होगा उसका, न केवल आपको बल्कि आसपास के जीव जंतु जितने भी होते हैं। हम्म। एक मिर्च आप खाएं तो आपको हम्म। पता चलेगा। आप वही एक मिर्च अग्नि में डाल दें तो आस पड़ोस वालों को पता चल जाएगा। ठीक है। तो अग्नि किसी भी चीज को रूपांतरित नहीं करती, वो उसकी शक्तियां कई गुना बढ़ा देती है, बढ़ा देती हैं। उसको रूपांतरित कर देती है। तो हम्म। वन के माध्यम से एनवायरनमेंट शुद्ध होता है हमारा। और एक रिसर्च भी होता है, अगर आप देखेंगे तो एक रिसर्च पेपर भी है कि पहले एक रूम से वहां की हवा ली गई, वहां देखा गया कि इतने इतने कीटाणु वगैरह हैं जो भी हैं, उसके अंदर हवन किया गया, वहां गाय का घी और कुछ सामग्री डाली गई, उसके बाद जब वो हवा ली तो 100% रिजल्ट। इसलिए हवन। अब मतलब कोई हवा भी बेवकूफ, प्योर हो जाती है। जी, अब कोई बेवकूफ थोड़ी अपना समय डाल के अग्नि में ये डाल दिया और वो डाल दिया बैठे, तो लाभ होता है। ठीक है। आप यही आपने देखा होगा कि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो दिया जलाते हैं। हम्म। ठीक है। और दिए में क्या होता है? घी। अगर घी शब्द आ रहा है तो घी का मतलब है गाय का घी, और गाय भी देसी गाय का।
ठीक है। हम्म। और आप देखना, घर के अंदर जो भी एरिया जहाँ पूजा पाठ होती है, मंदिर होता है, जैसे ही उस रूम में एंटर करते हैं तो एक अजीब सी, मतलब एक अच्छी सी फील आती है, एनर्जेटिक फील होता है। हाँ, तो ये, सही बात है। ये हाँ, हमने नोटिस करा है कि काफी एनर्जी चेंज हो जाती है जहां पर हवन होगा, उस एरिया की, उस पेरिफेरी की एनर्जी एकदम से चेंज हो जाती है। आप वहां जाएंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा, उससे ना हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन जितने भी होते हैं। सही बात। तो ये अच्छा। है हवन का। अच्छा, अब हमें ये बताइए कि जब हम लोग, जैसे आप योगा करते हो, जी। करवाते हो, तो जब हम लोग योगा करते हैं तो हमारी बॉडी में किस तरीके से चेंजेस आते हैं? जैसे कि हमने रामदेव जी को भी काफी सुना है कि वो जब योगा, जब से उन्होंने अपनी लाइफ में स्टार्ट किया है, 50 साल हो गए, वो कभी बीमार नहीं पड़े, उनको कोई फीवर नहीं हुआ। तो मतलब योगा ऐसा हमारी बॉडी में क्या चेंजेस लाता है? देखो, न तस्य रोगो ना जरा ना मृत्यु प्राप्त से योगिनिमय शरीरम, जिसने योग की अग्नि में अपने शरीर को तपा दिया, न तस्य रोगों से कोई रोग नहीं होता। ना जरा, जरा मतलब बुढ़ापा, बुढ़ापा नहीं आता। बुढ़ापा नहीं आता इन द सेंस कि वह व्यक्ति बुढ़ापे में बड़ा एनर्जेटिक रहता है, बड़ा ग्लो रहता है उसके चेहरे पर, ठीक है, देख करके लगता ही नहीं कि ये बूढ़ा है। ठीक है, हम्म। बायोलॉजिकल एज भी काफी कम रहती है। न तस्य रोगो ना जरा ना मृत्यु, और मृत्यु नहीं होती। मृत्यु नहीं होती अर्थात अकाल मृत्यु नहीं होती कि बीमारी बीमारी हुई और, ठीक है, ऐसा। डेथ। हम्म। जैसे मृत्यु तो अकाल काटते सकते होती होती है, लेकिन अकाल मृत्यु नहीं होती। तो महाराज जी अगर कहते हैं, मतलब महाराज जी कहते हैं तो वास्तव में आप, जब से आस्था टीवी आया, आप कभी भी किसी भी डेट डाल करके आप चेक कर लेना, वो डेली कहीं भी रहे, सुबह के समय वो योगा अपना कराते हुए आपको दिखेंगे। आज तक आपने उनको एक छींकता हुआ भी नहीं दिखा होगा। ठीक है। हम्म। अभी हाल फिलहाल में आपको एग्जांपल बताऊं, वाराणसी के अंदर 128 वर्ष के एक व्यक्ति थे, वो योग किया करते, शिवानंद, स्वामी हम्म। शिवानंद, योग किया करते थे, 128 साल तक जीवित रहे। अच्छा। ठीक है। अभी हाल और फिलहाल में शायद कल या परसों ही ये दुखद समाचार मिला है कि वो, उनका शरीर अब नहीं रहा। तो और ये उनका बात है। उनका जीवित होने का, स्वस्थ रहने का रीजन एक ही था, योगा। योग, जी। हम्म। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हमें एक बात बताइए। हमने ना हमेशा, ये बड़ा क्यूरियस क्वेश्चन है, हमने हमेशा देखा है कि हमारे गुरुजी, स्वामी जी, रामदेव जी भी सब अपना एक वो ऑरेंज कलर का वस्त्र धारण करके रखते हैं, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है? देखो, इसके बहुत सारे कारण हैं, कुछ मैं बता देता हूँ, तो बहुत ज्यादा तो मुझे नहीं पता। जो ये भगवा कलर होता है, ये आपने देखा हो, सूर्य का कलर कौन सा है? जब सूर्य उदय हम्म। होता है तो भगवा हाँ। कलर होता है, सूर्यास्त हम्म। होता है तो भगवा कलर होता हाँ जी। है। एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? भगवान सूर्य नारायण। ठीक है। तो जब हम भगवा कलर पहनते हैं तो वो एनर्जी फील होती है हमारे अंदर, ठीक है, उस एनर्जी अच्छा। का संचार होता है। दूसरा, अग्नि का कलर क्या है, कैसा है? वह तो अग्नि में बहुत सारे कलर है, हम्म। लेकिन मेनली ही रहता है भगवा कलर। आपने अग्नि को कभी भी नीचे की तरफ नहीं देखा होगा, अग्नि हम्म। हमेशा ऊपर की तरफ ऊपर चलती की है। तरफ। ऊपर हाँ की जी। मतलब उत्थान की ओर। ठीक है। राइस। तो भगवा कलर का ये भी मतलब है कि आप हमेशा ऊपर की ओर चले, उत्थान की ओर चले, पतन की तरफ आप ना खुद चले ना संसार को लेकर के जाए। तीसरा, अच्छा। अग्नि क्या करती है, कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, जैसे ही अग्नि आएगी तो प्रकाश हो जाएगा, उजाला आ उजाला। जाएगा। उसका भी ये प्रतीक है उजाले का। जैसे कि आपने देखा होगा, हमारे साधु सन्यासी हुए हैं, बहुत सारी प्रथाएं थी जो उनको उन्होंने खत्म किया है। आप महर्षि विवेकानंद देख लीजिए, महर्षि दयानंद देख लीजिए, उन्होंने बहुत सारी कुरीतियों का, मतलब उनका नाश भी किया है और उनके अगेंस्ट भी रहे हैं वो लोग। ठीक है। तो अगर कहीं अंधकार हो रहा है तो भगवा कलर का मतलब ये है कि वो वहां प्रकाश लेकर के आए, ज्ञान लेकर के आए। हम्म। और भी बहुत सारे कारण हैं, ज्यादा तो मुझे नहीं पता है। बहुत बढ़िया, लेकिन आपने जो बताया वो बहुत ही बढ़िया, मतलब सॉलिड रीजन लग रहा है इसका कि हाँ। ऑरेंज पहनने का गुरुजी का क्या मतलब होता होगा। हम्म। तो बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आप मुझे एक अपना ओपिनियन बताओ। जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि डिजिटल मीडिया का पूरा एरा आ चुका है, ठीक हम्म। है? तो लोगों ने ऑनलाइन योगा भी स्टार्ट कर दी है, और थोड़ा सा कोविड की वजह से भी ऑनलाइन योगा स्टार्ट हो गई है। तो हम्म। आपको, बीइंग अ प्रोफेसर ऑफ योगा, आपको डिफरेंस क्या लगता है ऑनलाइन योगा में वर्सेस जो हमारी पहले ट्रेडिशनल योगा चलती आ रही है? तो आप जब दोनों योगा कराते हो तो आपको एज अ प्रोफेसर क्या डिफरेंस फील होता है? देखिए मैडम, अगर मान लो हमको योग करना है, ठीक है, हम्म। और आसपास कोई सेंटर नहीं है या सेंटर दूर है कहीं, ठीक है, हम्म। और है तो लेकिन वो भी क्वालिटी वहां नहीं मिल रही,
आपको हम्म। क्वालिटी मिलेगी कहीं दूसरी जगह। अब हम्म। आप ऐसा तो नहीं है आप काम छोड़ करके वहां जाएंगे, तो उसके राइट। लिए ऑनलाइन एक अच्छा माध्यम है। ठीक हम्म। है, अब ऑनलाइन चीजें आई हैं तो इसकी जरूरत होगी तभी लेकर के आए। अब हम्म। जैसे कोरोना था, कोरोना में सब घर में पैक हो गए और बोला कि योग करो। अब जिसने नहीं किया वो बेचारा कहाँ से करेगा, जिसको नहीं पता। हम्म, ठीक है, सही बात है। वो ऑनलाइन मतलब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है योगा हम्म। करने के लिए। और रही बात सामने से जब हम कराते हैं, देखो सामने से जब हम करते हैं तो एक एनर्जी, एक ऑरा होता है अपना। ठीक है, हम्म। तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है। हम्म। लेकिन इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट भी है। अगर मान लो किसी का ऑरा ही अच्छा ना हो तो ऐसे गलत इम्पैक्ट हम्म। पड़ जाएगा। ठीक है, अगर कोई योगा कराने वाला एक अच्छा योगा टीचर है, अच्छा योगाचार्य है, जिसका वास्तव में ऑरा पॉजिटिव है, ठीक है, हम्म। तो उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर वो सामने से कराता है। जैसे कि पतंजलि में स्वामी रामदेव जी, उनके अगर पास जाते हैं तो चीजें फील होती है कि हाँ, अब जैसे उनके पास जाएंगे ना तो आपको एक अच्छा एक पॉजिटिव चीज फील होने लगेगी। ऐसे ही हमारे यहाँ के ये महंत जी हैं, महंत श्री देवेंद्र दास जी। अब जितना इनके करीब जाएंगे तो आपको शरीर में चेंजेस दिखाई देने लगेंगे। हम्म। और अगर मान लो पॉसिबल नहीं है तो ऑनलाइन अच्छा है। हम भी कराते हैं ऑनलाइन योगा क्लासेस, ऑफलाइन भी कराते हैं, ऑनलाइन भी कराते तो मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों चीजों के अपने फायदे अपने नुकसान। हैं। जी 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 जी। चलो, बहुत बढ़िया। जो जो अवेलेबल हो वो कर लें, मेन चीज है योगा कर कर लें। ले। यस, योगा योगा कर करना ले बस। इम्पोर्टेंट है। ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें, ऑफलाइन करना टीवी में देख के करें, चाहे खुद से करें, कैसे भी करें, बस थोड़ा सा ये स्वास्थ्य का ध्यान रखना बड़ा आवश्यक बहुत जरूरी है। है। कर्तव्य भी है हमारा। अब हम्म। कर्तव्य कैसे, जैसे कि मान लो अगर आप किसी को गिफ्ट दें और वो आपके हम्म। सामने उसको फाड़ फूट के कि हाँ चलो ठीक है, मतलब उसका रैपर ही वो अच्छे से ना उतारे उसका, हम्म। जल्दी जल्दी फाड़ फाड़ के फेंक दे, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, नहीं किसी को लगेगा। भी अच्छा नहीं लगेगा। अब नहीं। भगवान जी ने हमको शरीर दिया है इतना अच्छा, दो आंखें हैं, हाथ है, शरीर सब कुछ बढ़िया है जिससे सारे काम होते हैं। अब उसका हम ध्यान ना रखें तो ये कहीं ना कहीं भगवान जी को, हालांकि खैर भगवान जी को तो अच्छी लगती हैं सारी चीजें, वो तो क्या ही गुस्सा करते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर एथिकली देखें तो ये चीजें हम्म, अच्छी नहीं है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, मतलब सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सबसे बड़ा सुख निरोगी का है, दूसरा सुख धन और। ठीक। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अच्छा, आजकल आपने देखा है, मतलब मैं ये देख रही हूँ कि आजकल डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी हम्म, बहुत लोगों में बढ़ गया है। तो हम्म, आपको क्या लगता है कि योगा इसमें कैसे हेल्प कर सकता है लोगों को एक स्ट्रेसफुल लाइफ से हटकर एक अच्छी लाइफ जीने के लिए? देखो स्ट्रेस ज्यादातर अगर देखा जाए तो ये मानसिक समस्या है, ज्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से होता है चीजें। और इसी चीज के ऊपर योग सबसे ज्यादा काम करता है। अगर आप प्राणायाम देखें तो महर्षि पतंजलि बताते हैं कि धारणा सु योग्यता मनसा, प्राणायाम के लाभ बताते हैं कि धारणासु च योग्यता, मतलब मन के अंदर धारणा की योग्यता उत्पन्न होती है। धारणा मतलब ध्यान है, मेडिटेशन है। हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो मन है, मस्तिष्क है, वो एक लाइन में आना स्टार्ट हो जाता हम्म। है। ठीक है, दूसरा लाभ बताते हैं ततक्षयते प्रकाश आवरणम, कि प्रकाश के ऊपर, प्रकाश मतलब बुद्धि, बुद्धि के ऊपर जो आवरण है, जो कवर लगा हुआ है, वो उसको क्षीण कर देता है, नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। हमारी बुद्धि ज्ञान में हो जाती है, प्रकाश में। ठीक है, हम्म। तो जब प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं तो मानसिक रूप से भी शांति, ठीक है, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अब मन शांत होगा तो काम भी अच्छे से होगा। हम्म। और स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारे जब पॉजिटिव हार्मोन्स हमारे अंदर रिलीज होंगे, तो हमें कुछ काम करने की क्षमता हमारी बढ़ेगी, तो हम स्लोली एंड ग्रेजुअली उस चीज से बाहर आने लगेंगे। बिल्कुल, अगर आप अभ्यास करते हैं, आप आसन का अभ्यास करते हैं, आप प्राणायाम का आप अभ्यास करते हैं, तो शक्ति बढ़ती है, हमारे शारीरिक जो शक्ति है वो बढ़ेगी, हम्म। मानसिक हम्म। शक्तियां बढ़ेंगी। और बल्कि जैसे हेल्थ की अगर डेफिनेशन देखी जाए, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, बल्कि सोशल हेल्थ भी अच्छी होती है योग करने से, इकोनॉमिक हेल्थ भी अच्छी होती है, स्पिरिचुअल हेल्थ भी अच्छी होती है एक योग करने से, क्योंकि योग के बहुत सारे आयाम हैं। बताओ कौन थोड़ा सा। सा इस पे मैं चाहूंगी आप बताओ कि इकॉन ये मतलब एक बहुत मैंने नई चीज सुनी है, योगा कैसे हमारी इकोनॉमिक हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ और सोशल हेल्थ इंप्रूव करता है। मैंने आज तक सुना है कि फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पे काम ठीक करता है। है, इकोनॉमी का बता देते हैं। अब अच्छा एक बात बताओ मुझे, क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है क्या? नहीं। नहीं कर सकता, उसके लिए उसको स्थिर होना पड़ेगा। हम्म। ऐसे ही अगर मन हमारा डोलती हुई अवस्था में है, संशय में है, तो क्या अच्छे निर्णय ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। तो मन को हम्म। शांत करने के लिए हम क्या करते हैं? योग करते हैं। जब शांत मन से कोई निर्णय लेता है तो वो अपने लिए सुखद भविष्य का निर्माण, मन हम्म। शांत होगा, एकाग्र होगा, तो अच्छे निर्णय ले।
ठीक है, हुँ, जो उसके करियर डेवलपमेंट में भी काम हुँ, ठीक है जी। सही बात। हाँ, दूसरी बात, भाई योग करेंगे तो शरीर सही रहेगा। अब शरीर अच्छा होता है तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ जाता है। हुँ, भाई हमारा शरीर अच्छा हो गया, हमारा मन अच्छा हो गया, तो जो भी काम करेंगे, जिस भी फील्ड में रहेंगे, उसमें तरक्की की तरफ ही जाएंगे, ऊपर की तरफ ही जाएंगे। तो हुँ, इस तरीके से इकोनॉमी। हुँ, और जैसे कि मैं हूँ, मेरा एग्जाम्पल आप देख लीजिए, भाई योग के माध्यम से ही है। और मेरा एग्जाम्पल क्या है, आप स्वामी पूज्य स्वामी जी रामदेव जी का एग्जाम्पल देख लीजिए, इकोनॉमी कितनी अच्छी है। ठीक है, हुँ, सारा योग के माध्यम से। शारीरिक हुँ, हेल्थ अच्छी है, जैसे ही आपने बताया कि बीमार नहीं हुआ आज तक, आप सुना है हुँ, आपने, तो वास्तविकता भी है ये। मेंटल हेल्थ कभी अगर मौका मिले तो बात करके देखना, जो स्तर है पता चलेगा। ठीक है, हम तो रहे हैं बहुत वहाँ। तो स्पिरिचुअलिटी देख लीजिए, बड़े मतलब स्वामी जी बड़ी पूजा भक्ति करते हैं, मतलब सारी चीजें हैं ये। तो योगा हमारी मतलब स्पिरिचुअल हेल्थ पे कैसे मतलब उसका रोल होता है? ठीक है, तो आपने सुना होगा भक्ति योग, सुना है कुछ? हुँ, भक्ति योग, भक्ति योग, और बल्कि योग में भी महर्षि पतंजलि ने एक परिभाषा दी है मन को शांत करने के लिए, वृत्तियों को हुँ, दूर करने के लिए, ईश्वर प्रणिधान, कि अगर आपको अपना मन शांत करना है तो उसका एक तरीका ये भी है कि जो भी आप कर्म करते हैं वो हुँ, ईश्वर को समर्पित करते हैं। हुँ, ठीक है, इससे क्या होगा कि जीवन में हताशा निराशा नहीं होती। जो भी आदमी भक्ति करता होगा, ईश्वर की भक्ति प्रार्थना उपासना करता होगा, उसको कभी भी आपने निराश नहीं देखा होगा। हुँ, मान लो कोई बहुत ज्यादा अथक प्रयास कर रहा है किसी काम को लेकर के, उसने खूब मेहनत की, खूब प्रयास किए, लेकिन फल नहीं मिला, तो जो हुँ, भक्ति करता होगा वो क्या सोचेगा कि भाई भगवान की ऐसी इच्छा। इच्छा होगी। ठीक है, जो भक्ति नहीं करता होगा वो परेशान हो जाएगा कि ये लाभ मुझे क्यों नहीं। ठीक है, हुँ, मैंने बहुत मेहनत की थी, बहुत प्रयास किया था। ठीक है, तो भक्ति ईश्वर को समर्पित करते हुए करते हैं, तो इसमें योग भी होता है और भक्ति, इसको भक्ति योग बोलते हैं। गीता में तीन चार प्रकार के भक्त बताए गए हैं, और नवदा भक्ति का भी जिक्र है रामायण के अंदर। तो योग के माध्यम से भक्ति होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप मुझे ये बताओ, योगा हमारी मतलब योगा जब हम लोग कर रहे होते हैं, तो ऐसे क्या चेंजेस होते हैं कि हमारी डिसीजन मेकिंग पावर, हमारा फोकस, हम्म। हमारा करियर, सब में बहुत पॉजिटिव चेंज आता है, हमारा फोकस बहुत बढ़ता है। तो ऐसा जब हम लोग कर रहे होते हैं तो क्या चेंजेस आ रहे होते हैं हमारी बॉडी में? अभी मैडम बताया था, प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम के माध्यम से सारे लाभ हमें मिलते हैं। आपको श्लोक हुँ, भी बताया था, धारणा सुच योगिता मनसा। ठीक है, और जैसे कि आपने पूछा था, एक पॉइंट में मिस कर गया, कि आपने इकोनॉमिकल पूछा, स्पिरिचुअल पूछा, आपने सोशल हेल्थ भी पूछा, तो वो हाँ मैं नहीं जी, बता पाया उसको। मैं सोशल हेल्थ कैसे अच्छी होगी, देखो, आसन प्राणायाम सबको पता है, आपको हाँ पता जी, होगा। उससे हाँ जी। पहले यम नियम आते हैं, आपको पता है? हुँ, हाँ पता जी। है, पता है? क्या चीज़? यम और नियम, पहला स्टेप यम, फिर नियम, फिर आसन, नियम। फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक हाँ है, जी, हमने मतलब सुना है, सुना है तो मैं इसको बट थोड़ा सा बता डिटेल। देता हाँ जी। हूँ। तो यम के अंदर पांच चीज आती हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा मतलब, अहिंसा होता है कि झगड़ा ना करना, मार पिटाई ना हुँ, करना, ये हमने हुँ, सुना है। लेकिन इससे थोड़ा और ऊपर चले जाते हैं, कि शारीरिक रूप से तो लड़ाई झगड़ा करना नहीं है, किसी को क्षति नहीं पहुंचानी, किसी को हानि नहीं पहुंचानी शारीरिक रूप से, बल्कि हुँ, वाणी के माध्यम से भी उसको क्षति नहीं पहुंचानी। मतलब किसी को अगर आप अपशब्द बोलते हैं तो भी ये भी हिंसा के अंदर आएगा। तो हुँ, वाणी से भी आपको सरल रहना है, सज्जन रहना है। इससे हुँ, थोड़ा और गहराई में चली जाती है इंडियन फिलोसफी, कि हुँ, आपको किसी के प्रति गलत विचार भी नहीं करने हैं। अगर गलत सोचते भी हैं किसी के बारे में, तो वो भी क्या होगा, वो भी हिंसा का। तो हुँ, गलत सोचना भी नहीं है। हुँ, मनसा वाचा करना, ना कर्म से, ना वाणी से, ना ही विचार से, मन से। हुँ, किसी का अहित नहीं करना, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना, ये होता है अहिंसा। ठीक है, हुँ, अब हम अगर हम ये सब करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारी सोशल हेल्थ अच्छी होगी। दूसरा, हुँ, अहिंसा के बाद क्या आएगा? सत्य। सत्य मतलब क्या होता है? सच बोलना। ठीक है, बोलना। और झूठ ना बोलना। हुँ, ठीक है, जैसा देखा, जैसा जाना, जैसा समझा, उसको अपने शब्दों में वैसा ही बता बोल। दिया। ठीक है, हुँ, अब आदमी अगर कोई हमेशा सत्य बोलता होगा, अहिंसा का पालन करता होगा, ब्रह्मचर्य हुँ, का पालन करता होगा, तो जाहिर सी सब लोग उसकी फैन फॉलोइंग होती है, अच्छी सोशल उसकी हेल्थ होती है, सब लोग हुँ, उसको मानते हैं, जानते हैं।
ठीक है? और इसमें ऑटोमेटिकली उसकी एनर्जी बंदे की अच्छी होती है, वाइब्स अच्छी हाँ, होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। सही बात। बहुत सही। अब मुझे ये बताओ, जैसे क्योंकि आप योगा कराते हो, तो आपको क्या लगता है, आपके ओपिनियन के अकॉर्डिंग, क्या हमें स्कूल में, कॉलेजेस में, अगर हम लोग योगा को एज अ मैंडेटरी करिकुलम ऐड कर देंगे, तो आपका क्या ओपिनियन है इस चीज को लेकर? नहीं, नहीं, ये तो बहुत ज़रूरी है। देखो, योग सिर्फ़ हमारा शारीरिक आसन प्राणायाम तक सीमित नहीं है, ठीक है? हम्म। ठीक है, ये भी फिज़िकल एक्टिविटी भी होती हैं, जिसमें आसन प्राणायाम सब आते हैं। योग में थ्योरी भी है बहुत सारी, ठीक है? योग में आपको उनको उपनिषद के बारे में पढ़ाया जाएगा। योग हम्म। में आपको गीता के बारे में पढ़ाया जाएगा। योग में आपको दर्शन के बारे में बताया जाएगा। उपनिषद में अगर देखते हैं, तो एक कैरेक्टर है छोटा बच्चा, जिसका नाम है नचिकेता। हम्म। तो यमाचार्य उसको ऑफर करते हैं बहुत सारी चीजें। कौन से क्वेश्चन हम्म। पूछता है अपने गुरुजी मान लीजिए आप, कि हम्म। वो उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मुझे ये जानना है कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, आत्मा कहाँ अच्छा। जाती है, ठीक है? वो कहते हैं कि भाई तू छोटा है बच्चे, तू ये क्वेश्चन मत पूछ, तू इसके बदले में एक काम कर, तू पूरी पृथ्वी का शासन ले ले, हम्म। हाथी घोड़े जितने तू बोलेगा उतना ले ले। मतलब हम्म। बहुत सारे प्रलोभन उसको देते हैं, हम्म। ठीक है, अलग अलग प्रकार के। तो हम्म। छोटा बच्चा बुद्धि कितनी स्थिर हो, कह रहा है जी ये तो न वित्तेन तर्पणे मनुष्यो, मनुष्य कभी तृप्त नहीं होता इन सब चीजों से, हम्म। मुझे तो जो रियल सत्य है वही बताए। अगर ऐसी चीजें बच्चे को बताई जाएंगी स्टार्टिंग में, तो हम्म। कितना सही रहेगा। गीता के बारे में बताया जाएगा, भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया वो बताया जाएगा। उसको बचपन से ही योगाभ्यास कराएंगे, तो उसका शारीरिक बल अच्छा होगा, मानसिक बल अच्छा होगा उसका। तो हम्म। एक मतलब ये पूरे देश के लिए अच्छा है, हम्म। ठीक है? अगर आपने मतलब आपने क्या, ऐसा बोला जाता है कि अगर किसी देश का फ्यूचर देखना हो, किसी कंट्री का फ्यूचर देखना हो, तो वहाँ के जो यूथ है, बच्चे, उनसे बात कर ली जाए। हम्म। तो अगर हम अपना यूथ अच्छा लेकर के चलेंगे, बच्चों को स्टार्टिंग से ही उनकी नींव अच्छी करके चलेंगे। आप कभी पतंजलि आना, और वहां पर गुरुकुल में बच्चे हैं छोटे छोटे, हम्म। आप उनसे बात करना, मतलब उन बच्चों को गीता शास्त्र वेद सारे कंठस्थ याद है छोटी सी उम्र में। तो हाँ, जैसे हमने ये चीज देखा जब मैं रिसर्च कर रही थी, तो मैंने ये चीज देखी कि पतंजलि का अपना एक बोर्ड है, भारतीय शिक्षा बोर्ड। जैसे हम लोग सीबीएसई आईसीएसई करते हैं, तो हाँ वो बोर्ड है। तो मैंने देखा कि उसमें बच्चों को वैदिक एजुकेशन दी जाती है। जी, तो आपने बहुत सही चीज बोली कि हाँ, ऐसा होता है। मैंने देखा, मैंने कभी रिसर्च आप के टाइम पे आना, थोड़ा। तो पतंजलि हम लेकर के चलेंगे आपको, वहाँ के गुरुकुल के बच्चों से आप बिल्कुल। मिलेंगे। वहाँ के जो बिल्कुल। बिल्कुल। सन्यासी जी लोग हैं, उनसे आप मिलेंगे तो आपको पता चलेगा, वो आपको और अच्छे से बताएंगे भगवा कलर के बारे में। मैं तो फिर भी थोड़ा सा ऊपर ऊपर हाँ से जी। चीजें बता दी, वो बताएंगे आपको अच्छे से। जरूर जरूर, रामदेव बिल्कुल। जी की वो ही तो हम जरूर आएंगे। हम्म। अच्छा, मुझे वो बताओ, कोई भी ऐसे मिथ योगा के बारे में जो आपको लगता हो कि आम जनता को ये मिथ है, उनको क्लैरिटी नहीं है? मिथ अगर देखा जाए आज की जनरेशन में, तो अभी सब लोग समझदार हो गए हैं। मिथ हुआ हम्म। करते थे, जैसे कि योग तो भाई साधु सन्यासी करते हैं, हम्म। अब खैर सब लोग करने लगे। हाँ जी, हाँ योग जी। तो जब बूढ़े हो जाएंगे, बुढ़ापा आ जाएगा, तब करेंगे। हम्म। तो वो भी खैर में धीरे धीरे चला गया, अब सब लोग करते हैं। आप भी हम्म। करते हैं, नहीं हाँ करते तो जी। स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? हाँ और जी। तीसरा मिथ एक ये भी था कि नहीं जब बीमार होंगे तब कर लेंगे, कि भाई हम्म। योग कर लो, अरे मैं बीमार थोड़ा ही हूँ, ठीक है? तो हाँ। ऐसा नहीं है कि योग बीमारों के लिए है सिर्फ। हम्म। योग आयुर्वेद क्या कहता है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमन च। अगर कोई बीमार है तो हम उसको ठीक करेंगे, लेकिन अगर कोई पहले से ही स्वस्थ है, तो उसका हम्म। स्वास्थ्य बना कर रखेंगे। बना और के रखें। तो सब लोग अच्छा। कर सकते हैं। बाकी अब तो खैर सब लोग समझदार हो रखे हैं, सभी करते ही हैं। हम्म। और ओके। फिर भी कोई भी एक मिथ आपको लगता हो कि लोगों के अभी सोच में है योगा को लेकर? अभी तो देखो मुझे ऐसा दिमाग में कुछ ऐसा नहीं आ रहा। यही था कि भाई बीमार करते हैं, बूढ़े करते हैं, सन्यासी करते हैं, हम्म। और ये तो गुफाओं में करने वाली विद्या है। ऐसे ही मिथ हुआ करते थे, लेकिन अभी हाँ अगर आज के हम सिनेरियो में देखते हैं, तो लोग समझदार हो गए हैं, जी। करते हैं, हाँ। सब जागरूक हो गए हैं, अच्छा, सब लोग कर सकते योगा कैसे एक एंटी एजिंग टूल की तरह काम करता है, वो बहुत जरूरी है जानना। हैं। देखो, आप अच्छे से अगर योगाभ्यास करते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, जितने भी डेड सेल्स होते हैं वो रिजुनेट हो जाते हैं, और चेहरे पर आपके अच्छा खासा ग्लो दिखाई देता है जब आप अभ्यास करते हैं, ठीक है? तो मतलब क्या होता है जैसे, उसके कुछ अलग योगा पोजेस होते हैं?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सारा सब कुछ मिला करके करते हैं। देखो, विचारों का सबसे बड़ा खेल है, ठीक है। हम्म। अगर आदमी कितना भी योग कर ले, वो टेंशन में है। पहली बात तो योग करने वाला टेंशन में नहीं जाएगा, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा अच्छा। सोचता होगा, टेंशन लेगा, तो फिर वो ग्रो वगैरह इतना नहीं आता। आप कभी इधर आएंगे देहरादून, तो जो हम्म। हमारे महाराज जी हैं, पूज्य हम्म। देवेंद्र महाराज जी, उनका आप चेहरा देखेंगे, एकदम चमकीला लगेगा, दूर से चमकता रहता है। तो वो भी योग अभ्यास करते हैं। हम्म। तो मतलब ऑटोमेटिकली जो बंदा स्ट्रेस में रहता है उसका स्ट्रेस कम होता चला जाता है। हाँ, स्ट्रेस कम होता चला जाएगा, हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज हो जाएंगे। अब हैप्पी हॉर्मोन, नाम ही हैप्पी है, हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होंगे तो अच्छा ही काम करेंगे। हाँ। और ऑटोमेटिकली बंदे के चेहरे पे वो एंटी एजिंग। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। चेहरे एक एक सेल्स खिल उठती है जब आप अभ्यास करते हैं। देखो, हम्म। आप एक्सरसाइज करते हैं, मान लो कि आपने एक्सरसाइज करी, कोई जिम वगैरह में एक्सरसाइज करी आप, तो उससे क्या होता है, करने के बाद थकावट होती है, शरीर कहीं हम्म। दिन तक अकड़ा जकड़ा रहता है जब स्टार्टिंग करते हैं। लेकिन आप योग में ऐसा नहीं। योग में हम्म। जब योग करके आप उठते हैं ना, तो आपको ज्यादा एनर्जेटिक फील होता है। अगर ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब आपने अच्छे से नहीं, हम्म। जिसने कराया उसने अच्छे से नहीं कराया। जैसे ही आप योग अभ्यास खत्म होगा, तो आपको फील होता है पॉजिटिविटी, एनर्जी फील होती है ऐसे। अच्छा, एक फनी चीज पूछूंगी मैं, ठीक है? कौन सा ऐसा योग, जैसे कि आप प्रोफेसर हो योगा के, तो हम्म, कोई एक योगा पोज बताओ जिससे आपको जो फनी लगता हो, जिसे करने से हंसी आती हो। इसी के लिए तो हास्यासन ही है अपना। कई प्रकार के हास्यासन होते हैं, हंसी आती है। बाकी तो कोई ऐसा पोज नहीं कि इसको किया और हंसी आ रही। हास्यासन कौन सा होता है, एक मिनट बताओ। हास्यासन कौन सा होता हम बहुत ज्यादा हैप्पी हार्मोन्स की बात कर रहे थे ना, है? तो हमें हाँ। लगा थोड़ा सा ये क्वेश्चन तो जरूरी है। नहीं नहीं, इसके लिए आपको यूट्यूब पे जाना पड़ेगा। यूट्यूब पे जाना, वो हास्यासन डालना, वो काफी सारे प्रकार के बहुत हास्यासन होते हैं। बहुत बढ़िया। अब एक मुझे डू इट योरसेल्फ टिप बताओ, ताकि अगर बंदा उतना ही कर ले अपनी लाइफ में, तो वो एक बहुत हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी सकता देखो, है। मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आजकल बहुत ज्यादा सिलेंडरी लाइफ स्टाइल है, ठीक है, हम्म। कि भाई 1 घंटा बैठ के योगा अभ्यास करो, तो लोग बोलते हैं कि समय नहीं है। और ये हम्म। वास्तविकता भी है। हम्म। आदमी का उठना, जागना, बैठना, मतलब इतना सिडेंटरी माहौल हो रखा है। हम्म। तो बाई चांस उसके पास 1 घंटा करने का समय नहीं है, 1 घंटे करने का, हम्म। अगर वो 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी समय मिल पाए, समथिंग इज हम्म। बेटर देन नथिंग, वो बैठ करके अगर अपना सिर्फ और सिर्फ प्राणायाम भी कर लेगा, तो उससे उसको पूरा फायदा मिलेगा। हम आसन करते हैं, हमारे जो फिजिकल बॉडी है इसके ऊपर लाभ होता है। हम हम्म। प्राणायाम करते हैं तो हमारे शारीरिक प्लस मानसिक दोनों के ऊपर काम करता है। हम्म। तो बस कर लो, चाहे 10 मिनट कर लो। हाँ, अगर मान लो आज समय नहीं है कि भाई 10 ही मिनट बची है अपने पास, कोई बात नहीं, 10 मिनट बैठ करके अनुलोम, ठीक है। और बल्कि हम्म। अनुलोम विलोम तो ऐसा है, आप लेट कर भी कर सकते हैं, आप बैठ कर भी कर सकते हैं, आप चलते फिरते भी कर सकते हैं, आप ऑफिस में बैठ के अपना काम करते हुए भी कर सकते हैं। और हम्म। अनुलोम विलोम ऐसा आपका प्राणायाम है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हम्म। जैसे कि मान लो कोई सावधानियां नहीं है। जैसे कि मान लो कपालभाति हो गया, हम्म। कपालभाति करते हैं प्राणायाम, तो उसमें क्या है कि कुछ सावधानियां हैं कि बहुत ज्यादा कमर में दर्द हो तो नहीं करना, अल्सर कोलाइटिस हो तो नहीं करना, हम्म। ऑपरेशन हुआ विद इन 6 मंथ तो नहीं करना, माताओं बहनों को पीरियड्स या प्रेगनेंसी का समय हो तो नहीं करना, बहुत सारी चीजें हैं। हम्म। लेकिन लोम विलोम में ऐसा कुछ नहीं है, आप कभी भी कर सकते हो, कितना भी कर सकते हैं, आपको फायदा ही होगा। हम्म। इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी बोलते हैं। अगर बंद के साथ इसको करते हैं तो नाड़ी शोधन प्राणायाम भी बोलते अच्छा, बहुत बढ़िया। आपको कोई मैसेज हमारी यूथ को, हमारे बड़ों को, हमारे सीनियर्स को भी बहुत जरूरत है, जो अभी जागरूक नहीं हो पाए हैं योगा को लेकर, हर एज को कोई एक मैसेज आप देना चाहोगे योगा के बारे में? हैं। देखो, योग का क्या है मैडम, जब हमारी अगर हम अपनी संस्कृति देखें, तो योग प्राचीन समय से चलता रहा। हम्म। ठीक है, सब लोग उठते थे, योग करते थे, गुरुकुल परंपरा होती थी, योग चलता ही था वहां। तो उस समय का हिंदुस्तान, उस समय का भारत कैसा था, विश्व गुरु हुआ करता था, ठीक हम्म। है। और सोने की चिड़िया भी बोला जाता था। हाँ जी। अगर आप योग बिल्कुल। करते हैं, तो ज्ञान और आर्थिक रूप से आप हम्म। दोनों से सक्षम हो जाते हैं, हम्म। ठीक है। तो अगर वैसे भी बोला जाता है कि सबसे बड़ा सुख निरोगी काया, दूजा सुख धन और माया, अब दोनों ही सुख इस पर इससे मिल रहे हैं योग से, तो हम्म। करना चाहिए।
ठीक है। बहुत सही, बहुत सही। चलो, धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने ठीक। अपना टाइम दिया। ओके। थैंक यू सो मच। नमस्कार। अच्छा, अभी आप एक मिनट।